मैं ऐसे ही स्टीफन किंग की ना एक किताब पढ़ रही थी, शॉर्ट स्टोरीज़ वाली बुक। और उसमें एक शॉर्ट स्टोरी थी जिसका नाम था क्विटर्स डॉट इंक। और वो कहानी जब मैंने पढ़नी शुरू की, मैंने 2 पेज मैंने कहा ये तो नो स्मोकिंग की कहानी है। तो तब मुझे उस दिन पता चला कि नो स्मोकिंग का जो आइडिया है अनुराग कश्यप ने जिस पर फ़िल्म बनाई है, वो कोई ओरिजिनल आइडिया नहीं था। मैं इतने साल से यही समझ रही थी। क्विटर्स डॉट इंक में भी वही कुछ होता है जो नो स्मोकिंग में होता है। एक शख्स होता है जो अपने एक पुराने दोस्त से मिलता है और उसका पुराना दोस्त उसे बताता है बातों-बातों में कि मैं सिगरेट पीना छोड़ चुका हूँ, स्मोकिंग छोड़ चुका हूँ। और वो एक कार्ड देता है अपने दोस्त को, यानी फ़िल्म में जॉन अब्राहम को कार्ड देता है और कहता है कि आप इस कार्ड पे कॉन्टैक्ट करो और ये लोग हेल्प करते हैं, इस तरह की जो नशे की लत होती है उसे छुड़वाने में। तो ये जो शख्स है, ये कुछ दिन तो इस बारे में नहीं सोचता है, बट अल्टीमेटली उसको ख़्याल आता है कि ठीक है, कॉल करके देखते हैं, जाकर देखते हैं, क्या पता काम कर ही जाए। तो कहानी में लाइक ट्विटर्स डॉट इंक में भी जो कैरेक्टर होता है, वो उस जगह पर जाता है कार्ड को फ़ॉलो करते हुए और वहाँ उसे कुछ लोग मिलते हैं। ख़ास करके एक शख्स मिलता है, जो फ़िल्म में शायद परेश रावल ने निभाया है वो रोल। और वो शख्स जो है, वो कहता है कि हम आपकी स्मोकिंग की लत को आराम से छुड़वा सकते हैं और आपको बस हमारी बात को फ़ॉलो करना है। तो क्या होता है उसके बाद कहानी में, अगर आपने नो स्मोकिंग फ़िल्म देखी है तब तो आपको पता ही होगा। कुछ अजीब घटनाएँ होने लगती हैं। अजीब यानी कि एक तरह से ये जो क्विटर्स इंक वाले जो लोग हैं, ये जो कहानी में खुद को एक तरह से अच्छा समझ रहे हैं कि वो दूसरों की नशे की लत छुड़वाना चाहते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा धमका कर इस लत को छुड़वाते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप स्मोक करना नहीं छोड़ेंगे, तो हम आपके घरवालों को नुकसान पहुँचाएँगे, आपकी बीवी को मार डालेंगे या फिर आपकी उँगली काट देंगे, आपकी बीवी की उँगली काट देंगे। इस तरह से कहानी आगे बढ़ती है। और आपने नोटिस किया होगा, अगर आपने फ़िल्म देखी है, तो एक पॉइंट तक तो सब कुछ लॉजिकल लगता है, लेकिन मतलब कितना भी लॉजिकल ये कॉन्सेप्ट है, फिर भी चीज़ें थोड़ा समझ में आती हैं, मगर एक पॉइंट के बाद फ़िल्म अलग ही दिशा में निकल जाती है और थोड़ा आर्टिस्टिक हो जाती है। तो ऐसा शायद इसलिए हुआ है क्योंकि जहाँ तक किताब की कहानी को फ़ॉलो किया गया है, अंत तक बिल्कुल, जहाँ तक कहानी है वहाँ तक तो बिल्कुल बनाया है डायरेक्टर ने, लेकिन उसके बाद अपना दिमाग लगाया है उस कहानी को आगे बढ़ाने के लिए। तो उस फ़िल्म को जब मैंने देखा था, तो मुझे मतलब कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा लगा था, लेकिन एंड तक आते-आते मैं बोर हो गई थी और मुझे लग रहा था कि क्या हो रहा है? कुछ भी हो रहा है मूवी में। लाइक कुछ भी हो रहा है। जॉन अब्राहम एक टब में लेटता है, फिर उसकी आँखें खुलती हैं, तो एक रेगिस्तान में होता है। तो हाँ, आर्टिस्टिक तरीके से तो बहुत कुछ कहा जा रहा है, मगर मैं कनेक्ट नहीं कर रही हूँ इस कॉन्सेप्ट से। लेकिन जब मैंने वो शॉर्ट स्टोरी पढ़ी, तो मुझे वो बहुत मज़ेदार लगी, फ़नी भी थी और हॉरिफाइंग भी थी। क्योंकि कॉन्सेप्ट अपने आप में बहुत मज़ेदार है। तो अगर आपने क्विटर्स डॉट इंक कहानी नहीं पढ़ी है और आप नो स्मोकिंग फ़िल्म के फ़ैन हैं या आपको पसंद है वो कॉन्सेप्ट, तो आप वो किताब मतलब वो शॉर्ट स्टोरी पढ़ सकते हैं स्टीफन किंग की।